मुआशी तरक्की और खुशहाली का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरगर्म। शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी अहदाफ के हुसूल और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ को सराहा। इससे कबल शहबाज शरीफ ने कतरी हममनसब से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। एक ही गाड़ी में कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को बज़ाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमीर कतर और उनके हमशीरा ने वज़ीर आज़म को नुमाइश में मौजूद फनपारे दिखाए। शहबाज शरीफ ने मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पसीराई पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत, मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मखसूस पार्टी की बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमरीकी कांग्रेस सरकार के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि बहैसियत मेंबर समझते हैं वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आसमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। आप तो इंटरनेशनल लॉबियों को इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आपको जो है वो जेल से रिहाई करें, आपके सारे जितने भी गुनाह वो माफ कर दें, जो कि आप इसराइल के सामने कर चुके हो। और जेरूसलम पोस्ट और बाकी इसराइली जरीदे जो है वो आपके लिए कह चुके हैं कि आप उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो अगर आप इसराइलियों के सामने सरेंडर कर चुके हो, आप गोल्डस्मिथ के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे चुके हो कि मैं आपके इंटरेस्ट को ज्यादा लुक आफ्टर करूंगा, तो इसका मकसद आप खुल के फिर सामने आओ कि आप उनके ही नुमाइंदे हो। इस्राइली लॉबी अपने परिंदे को छुड़ाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चला रही है। बानी पीटीआई यहूदियों का अलकार और उनका नुमाइंदा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम थोड़ा तब्दील हुआ। पहले जजेस खुद जज लगाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। कोई मुकद्दस काय नहीं, हर कोई अपने अमल पर जवाबदेह है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। काजी फायजीज़ा पर लंदन में हमला इंतहाई शर्मनाक है। अगर आप हकीकी आजादी मानते हैं, अपना वो हक मानते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलिया फजारें की जाती है, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आजादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निजाम बनाना है कि पाकिस्तान के आईन की पासदारी हो। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस मर्तबा निकले तो घर वालों को कहकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर धमकियां देने लगे। कहा, हकीकी आज़ादी और अपना हक मांगे तो जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी यह है कि किसी को तंग ना करें। आलिम इन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियंस को बहाल करने का ऐलान। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम और मुलाजिमीन ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए। बानी पीटीआई को फूड पॉइजनिंग हुई थी। बुशरा बेबी के खाने में फ्लोरक्लिस मिलाया गया। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, मरीम नवाज के दौर में खवातीन की बेहुरमती हो रही है। हमें पंजाब में जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम नहीं, सब साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई का मामला कल कौमी असेंबली उठाएंगे।
मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। 7 बिलियन का ये मंसूबा है, 10,000 एप्लीकेशंस मुझे इसके लिए मिली हैं और ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो न सिर्फ किसान भाई की मदद करेगा बल्कि हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने में, उसको इम्प्रूव करने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में, हवा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में ये हमारा बहुत काम देगा। स्मोग एक अस्तहा बन चुका है। फसलों की बाकियात जलाना स्मोग की बड़ी वजह है। सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोग में कमी आएगी। किसानों को फसलों की बाकियात नहीं जलाना पड़ेगी। सुपर सीडर फसलों का भूसा कुचलने, खाद, बीज समेत 4 काम बैक वक्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज से कहा कि एक सुपर सीडर की कीमत 13 लाख है। 8 लाख रुपए की सब्सिडी हुकूमत दे रही है। सूबे के किसानों में आज 1000 सुपर सीडर तकसीम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 5000 सुपर सीडर तकसीम करेंगे। ट्रैक्टर्स की हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानंदाजी करने जा रहे हैं। हमारे मुखालिफिन वो ये बात करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है, क्योंकि काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। पंजाब की खुशहाली का रास्ता किसान के खेतों से गुजरता है। कल ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाजी होगी। डायरेक्टर ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख किसानों ने अप्लाई किया है। वज़ीर आला पंजाब का काला शाह काकू में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज से कहा, हमारे मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। जंगला बस कहने वालों ने खुद जंगला बस बनाई जो चलती कम जलती ज़्यादा है। मशरकी हवाओं ने रुख बदला। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स तब्दील। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदा फहरिस्त में 4थे नंबर पर आ गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में दिल्ली पहले, बीजिंग दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम में कोई सुस्ती लापरवाही न बरतने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर के शहरी टीम बनकर स्मोक के खिलाफ जंग जारी रखें। ये इज्तिमाई जिंदगी और मौत का मसला है, सिर्फ हुकूमत मसले से निमट नहीं सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम अफसरान की तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस ने अहम अमूर अंजाम देने के लिए नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी जल्द मुकर्रर किया जाएगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाए जाने पर तशवीश है। कानूनी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान ने 2019 में भारत से तिजारत मुअत्तल की। वो पोजीशन आज भी बरकरार है। पाकिस्तान की अमरीकी रियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, न अपने मामलात में पसंद करता है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईमान मजारी और शौहर का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। PIA की निजकारी नीलामी के लिए निजी होटल में खसूसी तकरीब का इनेकाद। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने बोली जमा करा दी। नीलामी की बोली कुछ देर बाद ओपन की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने एक पार्टी के साथ ही आज PIA की बिडिंग कराने का फैसला किया था। साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। टैक्स गोशवारे की तादाद 50 लाख से भी तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में फालिस की तादाद 23,10,604 बढ़ गई।
रवा माली साल की पहली समाही के बजट अखराजात की तफसीलात जारी। बजट खसारा 1696 अरब रुपए रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पहली समाही में हुकूमती अखराजात 4131 अरब रुपए तक पहुंच गए। गैर तरक्याती अखराजात 3537 अरब, सूद की अदायगियों की मद में 1306 अरब रुपए खर्च किए गए। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, कल से 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के मुताबिक होगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 13 पैसे कमी मुतवक्के। सुपीरियर कैंपस पिंडीखेप में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनका, तलबा की मौज मस्ती। डायरेक्टर सुपीरियर पिंडीखेप कैंपस प्रोफेसर मलिक इकबाल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इकबाल हाउस और जिना हाउस के दरमियान शानदार मुकाबला। सराइकी सिंगर आमिर न्याजी ने आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। उमरकोट में हिंदू बरादरी की जानिब से चिरागा, मंदिरों में खसूसी पूजा पाठ, दिए रोशन, घर घर तोहफे तहाइफ देने का सिलसिला जारी। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया जाएगा।